मैम आपने बोला कि वो एक डिवाइन एनर्जी पोर्टल है, तो वहाँ पे क्या देवलोक तक जाने का एक रास्ता भी है जहाँ से दैवीय शक्तियाँ पृथ्वी पर उतरती हैं? अक्सर अगर आप देखेंगे कि माँ कमल पर विराजमान होती है, कोई सिंह पर होती है, पर यहाँ तो माँ शिव पर विराजमान है। तो आप ये देखिए कि वो एनर्जी पोर्टल है, वहाँ से आप जो चाहे वो मिलेगा, क्योंकि अंदर अगर आपको पिंडी रूप में दिखेंगी तो त्रिगुणात्मक शक्ति, माँ की काली स्वरूप, माँ का लक्ष्मी स्वरूप और माँ की सरस्वती स्वरूप भी आपको मिलेगा योनि पीठ के अंदर। वहाँ पर 64 योगिनियाँ हैं, 10 महाविद्याएं हैं। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो जैसे रावण के 10 सिर थे, जिसे कहते हैं कि विद्याओं से भरे हुए थे, उसी तरीके से माँ 10 महाविद्याएं मतलब अलग अलग माँ के स्तर हैं, मतलब 10 द्वार है आदि शक्ति तक पहुँचने के। मैम अंबुबाची मेला मैंने देखा कि विश्व प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बारे में क्या कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक लोगों को नहीं पता है, जिसे कोई जानता नहीं? हम जब भी माँ कामाख्या की बात करते हैं, हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है जो आप शायद किसी को शब्दों में नहीं बता सकते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। माँ कामाख्या के ऐसे कौन से रहस्य हैं जिन्हें आपने कभी पहले नहीं सुना? उनको आपको जानने की ज़रूरत है। क्या सच में वहाँ पे दैवीय ऊर्जाएं वास करती हैं, और क्या जब आप उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो दिव्य ऊर्जाएं आपसे जुड़ती हैं, आपको अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लेती हैं? इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए माँ कामाख्या के बारे में ऐसा क्या है जो आप जानना चाहते हैं। हो सकता है जब हम इस वार्तालाप में आगे बढ़ें तो आप जो कुछ भी सुने उसमें आपके सवालों के जवाब आपको स्वतः मिल जाएं, और ऐसा एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिल जाए जो शायद आपने कभी कहीं ना सुना हो। शायद ये माँ की ही डिवाइन कॉल है जो आज आप तक पहुँच रही है। और अगर ये वीडियो आपकी आंखों के सामने अचानक से आ गया है, आपकी प्लेलिस्ट में अचानक से ये प्रकट हो गया है, तो इसका मतलब है कि माँ आपको बुला रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैंने बुलाया है माँ कामाख्या के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और उन रहस्यों को खोलने के लिए, उजागर करने के लिए जो शायद आपने कभी कहीं नहीं सुने हैं। वो ना सिर्फ एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं बल्कि वो एक साधिका भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वाति मैम का। स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद माधवी। मैम आज हम बात करने वाले हैं माँ कामाख्या की। माँ कामाख्या का जब भी जिक्र आता है हमारे अंदर एक स्वतः एक स्त्री शक्ति का लगता है कि एक डिवाइन फ्लो उतर रहा है, एक दैवीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। तो ये जो डिवाइन फ्लो है, रजस्वला जब माँ होती हैं और नॉर्मल स्त्री भी रजस्वला होती है, इसको कैसे समझा जाए कि माँ कामाख्या क्या सच में इस समय उनका वो समय चलता है जब संपूर्ण सृष्टि का एक क्रिएशन, मैं कहूँ कि उस समय जन्म लेता है या क्रिएशन आता है? देखिए माधवी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। उसका कारण ये है कि माँ, जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो हमको दर्शन में पता है कि माँ की कोई अलंकृत मूर्ति होती है, कुछ कोई स्वर्ण सिंहासन होता है जहाँ पर आकर हम दर्शन करते हैं। पर जब आप इस योनि पीठ पर माँ के आएंगे तो यहाँ पर हम दर्शन किसके कर रहे हैं? एक योनि पीठ के, और जो कि निरंतर जहाँ पर जल बहता रहता है, और एक आप गर्भगृह है, जैसे कि माँ की कोख आप ऐसे भी देख सकते हैं, और निरंतर जल बहता रहता है। वहाँ की नमी और ऊर्जा आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप माँ के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि वहाँ पर वस्त्र लाल हो जाता है, माँ रजस्वला होती है, तो आप इसको केवल एक योनि पीठ ना देखकर एक आदि शक्ति की योनि के रूप में देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये सोर्स पॉइंट है, ये वो एनर्जी पोर्टल है जहाँ से हर शक्ति का उद्गम हुआ है, ये आरंभ है हर चीज़ का।
और कालिका पुराण में हर चीज़ का वर्णन है कि कितनी दूर कौन सा महाविद्याएं विद्यमान है, कैसे वृक्ष हैं, कैसे जल है, कैसे जानवर है, हर चीज़ का वहाँ पर एक उल्लेख हुआ है उसके अंदर। और जब भी हम माँ कामाख्या की बात करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर अनुभव के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मूर्ति तो है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, वहाँ पर केवल एक अनुभव है और आप अनुभव ही महसूस करेंगे। माँ की एनर्जी को आप महसूस करेंगे जिसके लिए लोग आते हैं। वो एक एनर्जी पोर्टल है और कॉस्मिक वूम है, क्रिएशन पॉइंट है। मैम आपने बोला कि वो एक डिवाइन एनर्जी पोर्टल है, तो वहाँ पे क्या देवलोक तक जाने का एक रास्ता भी है जहाँ से दैवीय शक्तियाँ पृथ्वी पर उतरती हैं? देखिए वहाँ पर क्या नहीं है, मतलब आप अगर ऐसे बात करें तो हम जितनी बार हम वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सर्च और रिसर्च दोनों में मैं यहाँ पर, क्योंकि जितना मैंने उस जगह को जाना उतना ही मुझे लगता है कि मैं कम जानती हूँ और हर बार कुछ और देखने को मिलता है कि वहाँ पर अष्ट भैरव है, 64 योगिनियाँ हैं जो गर्भगृह में ऐसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप देख नहीं सकते। इसलिए जो लोग कहते हैं वहाँ तंत्र होता है, मंत्र होता है, इस तरीके का कुछ भी होता है, वहाँ पर प्रोटेक्टिंग एनर्जी को कोई नहीं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो वहाँ पर एक प्रोटेक्शन है, माँ की योनि की प्रोटेक्शन है और उसको धारण करने वाले स्वयं शिव है। और अक्सर अगर आप देखेंगे कि माँ कमल पर विराजमान होती है, कोई सिंह पर होती है, पर यहाँ तो माँ शिव पर विराजमान है। तो आप ये देखिए कि वो एनर्जी पोर्टल है, वहाँ से आप जो चाहे वो मिलेगा, क्योंकि अंदर अगर आपको पिंडी रूप में दिखेंगी तो त्रिगुणात्मक शक्ति, माँ की काली स्वरूप, माँ का लक्ष्मी स्वरूप और माँ की सरस्वती स्वरूप भी आपको मिलेगा योनि पीठ के अंदर। तो यहाँ पर भक्ति, मुक्ति और शक्ति तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपके ऊपर है कि आप इसको क्या महसूस कर पाए। मैम ये 3 पिंडी ही क्यों देखी जाती है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि वैष्णो देवी भी जो भक्त जाते हैं वहाँ पे भी 3 पिंडी के रूप में माँ स्थापित हैं। ऐसा क्यों है? हर जगह 3 ही पिंड क्यों हैं? देखिए ये ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो, बट क्योंकि ये एक नेचुरल पिंड है, ये कोई इसको किसी ने बनाया नहीं है। अब जैसे शिलाखंड है, योनि खंड है, उस पर निरंतर जल बह रहा है। और आप अगर ज्वाला जी को देखें तो ज्वाला जी में निरंतर अग्नि वहाँ पर कहीं ना कहीं से निकल रही है, जिसका कोई स्रोत नहीं पता। यहाँ पर जल का स्रोत नहीं पता लोगों को, तो वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर पिंडी स्वरूप का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर ही क्यों 3 है, बट यहाँ पर 3 है जो कि इस पूरी जगह को और श्रेष्ठ बना देता है। क्योंकि जब आपके पास सरस्वती माँ का ज्ञान हो, काली की शक्ति हो और आपके पास लक्ष्मी माता की संचार की शक्ति हो, जो कि तीनों की तीनों आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, तो वो जगह और भी श्रेष्ठ हो जाती है। आपने मैम बताया कि वहाँ पर 64 योगिनियाँ भी हैं, भैरव भी हैं, माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। आप जब वहाँ पे गए, क्योंकि आप बहुत बार जा चुके हैं, आप वहाँ गए तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का था? आपको क्या अनुभव हुआ, क्या फील हुआ? माधवी, अनुभव तो वहाँ पर इतने हैं कि आई थिंक हम जितनी बार जाते हैं तब तक आपको एक अलग अनुभव रहता है, आपको कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया समझने को मिलता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मुझे दिखता है, जो मुझे महसूस होता है, ये सब कुछ मेरे ही अंदर से है, क्योंकि मुझे अपने अंदर एक परिवर्तन दिखता है। क्योंकि अक्सर हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ इच्छा पूर्ति को, और माँ तो माँ कामाख्या गॉडेस ऑफ डिज़ायर है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी जाता है वो मांगने के लिए ही जाता है। पर अगर आप एक बार एक साधक के रूप में जाएं, तब आपको समझ में आएगा कि जब आप उस गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आप शून्य में पहुँच जाएंगे। अच्छा। आपके पास कोई सवाल, कोई जवाब, कोई शंका, कोई इच्छा शेष ही नहीं रह जाएगी। और हम कुछ भी कर ले, हमारे अंदर से डिज़ायर का जाना बहुत मुश्किल है। हम कितना कह ले, हम सन्यासी हैं, हम सन्यास लेना चाहते हैं, हम कुछ भी कह ले, कहीं ना कहीं इतना करप्शन है हम सबके मनों में। और अब तो कलयुग है और अपनी चरम सीमा पे है, तो ये कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये क्योंकि ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये मैं वहाँ महसूस करती हूँ
और जब आपका कोई प्रश्न ही शेष ना रह जाए तो आपको वो जो डिविनिटी, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये जो अनुभव है यही अपने में एक मिस्टिकल है, एक ब्यूटीफुल है, और एक मतलब इतना आपको जोड़ता है माँ से कि आपको ऐसा लगता है आप खिंचे चले आते हो, और माँ का नाम लेने से ही आपको उनकी ऊर्जा का महसूस होने लगता है। ये माँ का एक जागृत अवस्था है। यहाँ पर आप माँ को ना एक जागृत अवस्था आप फील करते हो उनको कि वो यहाँ है। आप हर जगह जाएंगे ना, मैं आपको वेरी ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ माधवी, आप जहाँ जाएंगे आपको ऐसा लगेगा मैं दर्शन करके आई। आप कुछ लेकर आएंगे तो साथ में प्रसाद ही लेकर आते हैं, पर यहाँ पर आप अनुभव लेकर आएंगे, यहाँ आप कुछ इंटरनली महसूस करेंगे। वहाँ पे मैम मैंने देखा है कि माँ का वस्त्र दिया जाता है रजस्वला जब वो होती हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, और एक भक्त की जो एक मैं कहूँ आस्था है उससे वो किस तरह से जुड़ता है? देखिए, अंग वस्त्र जो है हम वो प्रसाद रूप में हमको मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उसको क्लेम करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे मिल रहा है, जो कि नहीं मिलता, ठीक है, वो अंदर भी नहीं मिलता, वो केवल वहाँ पर जो पंडित हैं, जो वहाँ सेवक हैं, उन्हीं के द्वारा आपको मिल सकता है। और बात करें कि आपको वहाँ पर अंग वस्त्र मिलता है और आपको ग्रहण क्या करते हो आप, योनि का जल, आप सीधे हाथ से योनि का जल आप ग्रहण करते हो, ये वहाँ का प्रसाद है। अब आप ये समझिए कि जिस बात को लेकर सब लोग इतने मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस को जब हम पूछते हैं, हम पूजा करते हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम माँ के यहाँ पर अम्बुवाची भी एक सेलिब्रेशन किसका है, माँ उस समय महावारी में होती है, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आप शक्ति को पूज रहे हो, तो ये तो अपने में ही एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक और एक दिव्यता का अनुभव आपको लगता है। और आप खुद आप समझते हैं कि सृजन की शक्ति केवल माँ के पास है, और वो तो जगत जननी है, उनके पास तो सब कुछ यही से आरंभ है, यही से सबका सब कुछ शुरुआत यही से है। तो जो अंग वस्त्र आपको मिलता है, अगर आप लकी हैं, लकी इनफ है मैं कहूँगी मिलने के लिए, तो अब लोग उसको अपने तावीज़ की तरह अपने साथ रखते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करता है, नज़र के दोष से बचाता है। जल को आप अपने घर लेकर जाते हैं, और जिनको आपकी कामना पूर्ति के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, रखते हैं, मंदिर में करते हैं, उसकी नियमित रूप से पूजा भी करते हैं। तो कई लोग उसको, जैसे मुझसे कोई पूछता है तो उसे चांदी की किसी डिब्बी में रखकर और कुछ चावल रखकर आप उसको रोज़ पूजा कीजिए, तो माँ की शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी। मैम आपने जब वहाँ पे साधना की तो क्या कभी ऐसा फील हुआ कि जैसे हम जाते हैं अपनी मदर के पास में तो माँ बड़े प्यार से गले लगाती है, माँ हमसे बात करती हैं, क्या ऐसा कुछ कभी फील हुआ या आपने कभी माँ को देखा, महसूस किया? माधवी, ये तो हर बार ही होता है, इसीलिए मैं हर महीने ही जाती हूँ अब। अच्छा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा रेस्टिंग पीरियड है। तो जैसे हम कहते हैं अम्बुवाची माँ का रेस्टिंग पीरियड है, ये मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड होता है, तो हम जब जाते हैं हमको लगता है ये मेरा रेस्टिंग पीरियड है। जब आप बहुत थक गए हो और तब हम माँ के पास जैसे पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर आपको किसी चीज़ की कोई चिंता, कोई भय मुक्त आप हो जाओगे, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती। और वो गर्भ गृह ही इस तरीके का है कि आप अंदर जाकर एकदम सुरक्षित महसूस करते हो। अंधकार में जो ये गर्भगृह है, ये अपने में ही एक दिव्यता का अनुभव है वहाँ पर। और वहाँ तो उसके बाद वहाँ पर आप जितना देखें वही कम है। वहाँ पर 64 योगिनियाँ हैं, 10 महाविद्याएँ हैं। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो जैसे रावण के 10 सिर थे, जिसे कहते हैं कि विद्याओं से भरे हुए थे, उसी तरीके से 10 महाविद्याएँ मतलब अलग अलग माँ के स्तर हैं, मतलब 10 द्वार हैं आदि शक्ति तक पहुँचने के। और जैसे 10 अवतार हम कहते हैं, तो 10 अवतार भी हम नारायण भगवान के देखें तो 10 महाविद्याएँ, क्योंकि ऐसी कोई अन्य मंदिर नहीं है जहाँ पर 10 महाविद्याएँ एक साथ विराजमान हैं, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ पर्वत रूप में है। और अगर आप इस पर्वत को ऊपर से देखेंगे तो ये श्री यंत्र का फॉर्म बनाता है।
रियली? क्योंकि एक तरफ ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उन्हें धारण कर रखा है, महेश। तो आप ये समझिए कि यहाँ क्या नहीं है। तो अगर कोई एनर्जी का पोर्टल है और 51 शक्तिपीठों में, और माना तो ये भी जाता है कि जब अम्बुबाची का समय होता है तो 51 शक्तिपीठों की एनर्जी माँ को यहाँ पर संपूर्ण एनर्जी आप महसूस करते हैं। अच्छा, सारे शक्तिपीठों की कंबाइंड एनर्जी कंबाइंड एनर्जी वहाँ पर। इसीलिए जब कपाट बंद हो जाते हैं तब इतने श्रद्धालु वहाँ पर आप देखने को मिलते हैं। और आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? माँ का रजस्वला होना, मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस। तो इससे श्रेष्ठ क्या बात होगी? हम जिस बारे में बात नहीं करते और हम संकोच में रहते हैं, तो यहाँ पर तो हम आदि शक्ति को का सेलिब्रेशन में है। तो ये तो बहुत ही अपने में एक दिव्य अनुभव है। मैम, मंदिर के कपाट और द्वार जब इतने दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, उस समय भक्त तो आपने कहा कि जैसे बाहर से दर्शन करते हैं और वहां ज्यादा भीड़ हो जाती है, अंदर क्या होता है मंदिर के? देखिए, अंदर क्या होगा, जैसे अब 22 जून से रात्रि के बाद, आरती के बाद माँ के कपाट बंद हो जाएंगे। तब वहां पर एक श्वेत वस्त्र योनि को ढक दिया जाएगा। अच्छा। जो नॉर्मली भी ढका रहता है बट लाल फूलों से आच्छादित रहता है, पर इस समय जो होगा वो एक सफेद वस्त्र से पूरा का पूरा योनि पीठ ढक दिया जाएगा और कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो माँ का एक रेस्टिंग पीरियड है। कहते हैं माँ यहाँ से शुरुआत करती है, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ है। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति का एक एनर्जी पोर्टल है, तो वहाँ से सबका शुरुआत होती है। और मंदिर के द्वार चारों तरफ से लाल साड़ियाँ और लाल चुनरी से कपाट भी बंद हो जाते हैं, और तो पूरा गर्भगृह जो है वो बंद हो जाता है। और ये वो समय होता है कि ऊर्जा इतनी की फ्रीक्वेंसी इतनी हायर होती है कि वहाँ पर मंत्रों की सिद्धि का समय होता है। और बाहर जितने साधु हैं, साधक हैं, वो वहाँ पर माँ का आवाहन करते हैं। वहाँ पर कोई ज्योति नहीं जलती। जैसे मानते हैं कि हम जब फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड से होती है तो वो किचन में नहीं जाती, अग्नि नहीं जलाती, तो उसी तरीके से 10 महाविद्याओं में कोई प्रकाश नहीं किया जाता, कोई यज्ञ नहीं होता, कोई हवन नहीं होती, कोई दैविक पूजा अनुष्ठान नहीं होता। और ये केवल 10 महाविद्याओं की बात नहीं है, ये बाकी भी जगह की। मतलब अगर आप ये इसको कैलकाटा में देखें, आप दक्षिण भारत में देखें, नॉर्थ ईस्ट में तो होता ही है, वहाँ पर भी इस दौरान, इन 3 दिनों के दौरान यहाँ पर आप कोई भी अग्नि नहीं जलती, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कुछ भी बाहरी कुछ नहीं है। ये 3 दिनों का टाइम सब आंतरिक है। आप अपनी एनर्जी को चेतना में बदलते हो। ये जागरण का समय है, कुंडली जागरण, मंत्र सिद्ध करना। लोग दूर दूर से आते हैं और साधकों की ये काशी है, पूर्व का ये महाकुंभ है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखने के लिए किन्नर, अघोरी, साधु, साधक सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो माँ का उसके बाद जब 4 दिन बाद ये द्वार खुलता है तो जो सफ़ेद रंग का वस्त्र है वो पूर्णतः लाल रंग में भीग जाता है, लाल हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है। और वो लोगों को प्रसाद रूप में माँ का अंग वस्त्र मिलता है। और माना जाता है कि जैसे ही वो द्वार खुलते हैं और माँ को शुद्धि के बाद वहाँ पर एक सौभाग्य कुंड है जहाँ से माँ को स्नान किया जाता है, और कहते हैं कि आज भी उर्वशी वहाँ से जल भर के माँ को स्नान कराती है। अच्छा। और वो सौभाग्य कुंड उसको कहते हैं। और वहाँ सब माँ को जब आप अंदर जाते हैं और माँ को जब वो विश्राम से अपने बाहर आती है, तो श्रद्धालु उनके लिए, उनके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं और वो वस्त्र के लिए वो वेट करते हैं। तो ये वस्त्र खास होता है, ये प्रसाद के रूप में उनमें बंटता है। मैम, वहाँ पे क्या सिद्धियाँ भी मिलती हैं? जैसे आपने बोला कि साधक जाते हैं, अघोरी भी जाते हैं, तांत्रिक भी जाते हैं, तो उस समय क्या सिद्धियाँ ज़्यादा मिलती हैं, लोगों को प्राप्त होती हैं? देखिए, ये जगह ही तंत्र, मंत्र और यंत्र सब चीज़ों की है, क्योंकि सिद्धि के लिए ही ये जगह ही, देखिए नवग्रहों का अगर निर्माण हुआ था, ये वही स्थान है। अच्छा, यहीं से निर्माण ये वही स्थान है। इसको पूर्व का ज्योतिष नगर भी कहते हैं। और कामाख्या जी एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। साधना के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ पर
जो कब से साधना कर रहे हैं, गुफाओं से निकल कर आते हैं, और क्योंकि उस समय माँ के ऊर्जा का अनुभव करने के लिए आते हैं, और आपको जो वहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ये 10 टाइम्स मोर है जो आपको यूजुअली आपको महसूस होती है। तो ये ऊर्जा का केंद्र बन जाता है ये उस समय, और इतने लोग वहाँ पर आते हैं, माँ के चारों तरफ बैठते हैं, सौभाग्य कुंड के चारों तरफ बैठते हैं, और कुछ नहीं, केवल साधना में लीन रहते हैं। जैसे हमने महाकुंभ में भी देखा कि कहाँ से लोग आए, कहाँ से अघोरी आए और कहाँ चले गए उसके बाद। उसी तरीके से यहाँ पर भी साधक आते हैं, वैष्णव पद्धति से, शैव पद्धति से, और सब शाक्त पद्धति से सब लोग आते हैं, और यहाँ से अपने आप को ऊर्जा लेकर जाते हैं, माँ की सिद्धियाँ लेकर जाते हैं। यहाँ ये वो भूमि है जहाँ पर जप और तप दोनों रहता है। मैम, जब साधक वहाँ जाते हैं, साधना करते हैं, तो क्या उनकी डेस्टिनी में भी परिवर्तन आता है, उनका भाग्य पलट जाता है, या क्या जन्म कुंडली में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं ऐसे साधकों के? बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि जो देखिए, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्या जो वर देने वाली है, जो नील पर्वत पर विराजमान है, जो कि आपको गॉडेस ऑफ डिज़ायर है, जो इच्छा पूर्ति की देवी है, वो कामदायिनी भी है और काम नाशिनी भी वही है। ये आपके ऊपर है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो तो आपको केवल देंगी। जो सिद्धि आप जो चाहेंगे वो आपकी इच्छा पूर्ति की माँ की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है। तो जो आप उनसे मांगेंगे वो आपको वो देंगी। अब इसके बाद ये हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो माँ तो आपको सब कुछ देंगी। अगर आपने भक्ति, शक्ति, मुक्ति जो चाहेंगे आप माँ से वो आपको प्राप्त करेंगे। तो माँ तो जगत जननी है। मैम, अंबुबाची मेला मैंने देखा कि विश्व प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बारे में क्या कोई ऐसा रहस्य है जो आज तक लोगों को नहीं पता है, जिसे कोई जानता नहीं? देखिए, ये लोगों की बहुत जिज्ञासा रहती है अंबुबाची के समय में जाने की। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगी जो दर्शकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, कि आप माँ के इस दिव्य दर्शन को अगर आप किसी जिज्ञासा से मत जाइए, आप साधक के हिसाब से जाइए, समर्पण की भावना से जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये वो स्थान है जो कि हमेशा गोपनीय रहा है, गुप्त साधना का। जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती में भी देखते हैं, कुंजिका स्त्रोत गुप्त रहस्यों की जगह है, ये सिद्धियों की स्थान है। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को खुद ये सिद्धि दी थी। तंत्र भी एक विज्ञान की तरह है, तंत्र का ज्ञान भी स्वयं शिव ने ही पार्वती जी को दिया था। अब इसका यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है, जिसे मैंने कहा उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो आप वहाँ पर अंबुबाची के समय में जो लोग वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ पर एक विशेष अनुभव तो होता ही है, जिसका कारण यही है कि जब माँ के कपाट बंद हो जाते हैं 3 दिन के लिए, माँ रजस्वला होती है, और उस समय जब भक्त जड़ वहाँ पर आते हैं, तब इतना भक्त वहाँ पर आता है और हर दूर दूर से वहाँ पर आता है, तो उस जगह की ऊर्जा ही अलग हो जाती है। और मान्यता ये है कि जो अंबुबाची का रहस्य, सबसे बड़ी बात ये है कि माँ की जो योनि पीठ है, जो गर्भगृह में है, उसके पे जो निरंतर जल बहता रहता है, उसका कोई भी विज्ञान के पास उसका कोई भी तथ्य नहीं है। उनके पास उसका कोई भी उत्तर नहीं है कि स्रोत कहाँ से है, कहाँ से निरंतर जल बहता आ रहा है, और क्यों उन्हीं 3 दिन ब्रह्मपुत्र का जो नदी है, जो नर नदी है, वो लाल हो जाती है। तो इसका किसी विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं। ये माँ का प्राकट्य है, जो माँ दिखाती है कि माँ के प्राकट्य दिवस के रूप में भी आप देखते हैं, और वो जागृत ऊर्जा महसूस करते हैं आप उस दिन, उस जगह की, उन 3 दिनों में विशेषकर आप महसूस करते हैं। तो आम्बुवाची जो है, आम्बू का अर्थ है जल और वाची का मतलब बहना। तो माँ की जो ऊर्जा बहती है, जिसे हम ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो ये अंबुबाची मेला वही है। और अक्सर जिसे कहते हैं कि लोगों को ये अंबुबाची का मतलब जब माँ मेंस्ट्रुएटिंग होती है,
तो हम माँ गॉडेस ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग गॉड को हम वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम एज अ फीमेल जब आप वहाँ पर जाते हैं तब क्या आपकी जो इंटरनल ऊर्जा है उसमें कोई बदलाव आता है? देखिए, शक्ति, सृष्टि और प्रकृति, तीनों चीज़ों को यहाँ पर आप महसूस करेंगे। माँ की शक्ति का, माँ की उस दिव्य शक्ति का आप अनुभव करेंगे, और सृष्टि और प्रकृति, क्योंकि ये वो समय है कि अम्बुबाची के समय जहाँ नॉर्मली कई चीज़ें निषेध की जाती है, जैसे पूजा नहीं होती, यज्ञ नहीं होता, कोई देवी पूजा नहीं होती, कोई पितृ पूजा नहीं होती, कोई बीजारोपण नहीं होता, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, तो कई काम रोक दिए जाते, कोई नया कार्य नहीं होता। इसके साथ साथ आप कोई नए मंत्र को नहीं लेते, क्योंकि ये एक तो रेस्टिंग पीरियड है और ये पावरफुल पीरियड है, ये दोनों ही हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है, आपकी भी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च हो जाती है, और ये कुंडली जागृत करने का समय है। और ये अंधकार नहीं, यहाँ पर जो लोगों को थोड़ा सा डार्क नॉलेज उनको पता होती है, तंत्र मंत्र, वशीकरण और मारन उच्चाटन से इसको जोड़ते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम माँ के द्वार पे आए हैं, है ना। जब हम माँ के द्वार पर आ रहे हैं, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। माँ को आपका पात्र पता है कि आप क्या मांगने आए हो और किस इंटेंट से आए हो, और आपको वो देंगी भी। और उसके बाद आपको, अगर आपकी इंटेंट गलत होगी तो वो आपके पास रुकेगी ही नहीं। वहाँ पे क्या मैम साधना में चक्र जागरण भी होता है? बिल्कुल होता है। आप यहाँ पर आपको खुद ही महसूस होते हैं। आप देखिए, नीलांचल पर्वत जो स्वयं शिव है, उन्होंने धारण कर रखा है। माँ कहते हैं कि जब माँ की योनि यहाँ पर गिरी तो पूरा पर्वत ही नीले पड़ गया। अच्छा। और वो जमीन में धंसने लगा, तब शिव ने उसे धारण किया। तो एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ विष्णु पर्वत है, और बीच में महेश पर्वत जो कि नीलांचल पर्वत है, और नीला पड़ गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी है और जो माँ की जागृत अवस्था है, आपको वो महसूस होती है। आपको यहाँ पर योगिनियाँ, 64 योगिनियाँ, अष्ट मातृकाएँ, अष्ट भैरव, आपको सब वहाँ पर माँ का उस स्थान को प्रोटेक्ट और सब कुछ करते हैं। मैम ऐसा भी एक कथा है कि माँ ने वहाँ पर एक राजवंश को श्राप दे दिया था, वो क्या कथा है? कोच राजवंश के राजा नर नारायण, उनको थोड़ा अहंकार हो गया था, और माँ को के वो दिव्य दर्शन के लिए आतुर थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो वहाँ का तांत्रिक योगी है केंदुकलई, जो माँ का महान भक्त भी था और तांत्रिक भी था, उसे माँ रोज दर्शन देती थी। तो उसके मन में एक जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन करूँ। राजा थे, तो जो कि तांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि माँ की अनुमति के बिना आप माँ के दर्शन नहीं कर सकते। तो जैसे ही राजा नर नारायण ने को पता चला कि माँ उसको दिव्य दर्शन देती है, तो उसने बोला कि मेरे को माँ के दर्शन कराओ। माँ उसके अनुरोध करने पर उसने बहुत बोला कि माँ की स्वीकृति के बिना, माँ की अनुमति के बिना आप ये दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि तंत्र में इसका कोई प्रावधान नहीं है, माँ की अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते। पर वो नहीं माना, तो उसने माँ के दर्शन कर लिए। ये सुनकर माँ ने, जैसे ही माँ को ये अनुभूति हुई कि माँ के साथ छल हुआ है, माँ ने केंदुकलई का सर धड़ से अलग कर दिया। अच्छा। और कई पौराणिक कथाओं में ये भी है कि केंदुकलई को माँ ने पत्थर का बना दिया। उसके बाद जो कोच राजवंश के राजा हैं, उनको ये श्राप दिया गया कि वो और उनका वंश उस तरफ देखेगा भी नहीं। अगर वो देखेगा तो वो वंश उनका खत्म हो जाएगा। और आज भी इतने सालों के बाद भी वो ना तो मंदिर परिसर में आ सकते हैं और ना ही उस तरफ दृष्टि कर सकते हैं। पूरा वंश माना जाता है कि जब वो ट्रेन से भी दर्शन करते हैं तो उस समय कंपार्टमेंट्स के जो विंडोज होती हैं वो शट हो जाती है, बंद कर दी जाती है, क्योंकि वो नहीं देख सकते। तो ये माँ का, ये कई बार ज्ञान और विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता। इतनी पौराणिक कथाएं हैं जो कि आज भी वहाँ पर जीवंत परंपरा के से आप देखने को वहाँ पर मिलती हैं। मैम नीलांचल पर्वत पे
मैंने देखा है और कई सारे भक्तों के एक्सपीरियंसेस भी मैंने सुने हैं और पढ़े हैं कि वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दिव्य शक्तियों का वास है, उसके साथ में डार्क एनर्जीज भी वहाँ रहती हैं। कौन से दिव्य शक्तियाँ हैं वहाँ पर? देखिए, अगर शक्ति है तो आपसे जुड़ेंगी भी। अगर आपका ऑरा, देखिए ग्रहण हम क्या करते हैं, हम मंत्रों को ग्रहण करते हैं, शक्तियों को ग्रहण करते हैं, अनुभव भी हम एक तरीके से ग्रहण ही कर रहे हैं। अगर वहाँ पर दिव्य शक्ति है तो आप बिल्कुल, अगर आपकी इंटेंट सही नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक उसको पर्यटक की जगह देखेंगे, एक टूरिस्ट प्लेस समझकर आएंगे और केवल जिज्ञासा से आप वो आएंगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि वो माँ की वो विद्या है जो कि गुप्त रखनी है, और इसीलिए वहाँ पर पंडित अक्सर वहाँ पर जो है, जो सेवक है, वो समझाते रहते हैं कि गुप्त विद्याओं का स्थल है, आप दर्शन कीजिए। और समय समय पर, युगों युगों से होता क्या है कि आपकी परंपरा को बदलने के लिए कुछ कुछ आपके पद्धति को बदलता है। जैसे कि पद्धति कैसे बदलती है, जैसे यहाँ पर आप कलयुग के समय पे शक्ति सबको चाहिए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कॉरपोरेट भी देखेंगे, और आप यहाँ पर पॉलिटिशियंस बहुत सारे देखेंगे जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको शक्ति चाहिए तो आपको शक्ति भी मिलेगी। यहाँ पर निरंतर पूजा होती रहती है, और यहाँ पर अगर हम 64 योगिनियाँ तो है ही हैं, बट अगर हम बात करें 10 महाविद्याओं की, तो माँ तारा, माँ कमला, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, सब वहाँ पर विद्यमान है जो माँ की रक्षा करती है। सारी की सारी महाविद्या, ये माँ के ही अलग अलग 10 आयाम हैं, 10 द्वार हैं जो आदि शक्ति तक आपको पहुंचाते हैं। और जब आप साधना करते हो तो आप हर देवी की साधना पहले करते हो, और उसके बाद आप माँ कामाख्या की साधना तक पहुंचते हो, क्योंकि वो आदि शक्ति है, वो परम ज्ञान है उनका। तो आपने जैसे बोला कि यहाँ पर शक्तियों का अनुभव तो आपको मिलता ही है यहाँ पर, और आपको परम ज्ञान भी मिलता है। और अगर वहाँ पर आपने, क्योंकि जो अष्ट भैरव है, जिनका काम ही द्वारपाल का है वहाँ पर, तो अगर आप किसी गलत इंटेंट से आओगे, आज भी वहाँ कहते हैं सुर और असुर दोनों ही देखने को मिलते हैं, और मैंने कई बार वहाँ पर महसूस भी किया है। क्या महसूस किया आपने? कई चीज़ें गुप्त ही रखनी चाहिए, पर मैं फिर भी थोड़ा सा इसको आपको बताती हूँ कि एक बार वहाँ पर जब हम पूजा कर रहे थे और दर्शन के बाद रात्रि में हम अक्सर वहाँ पर बैठ जाते हैं, तब वहाँ पर एक साधु वेश में, तो गार्ड उनको हाथ मतलब पीट ही रहे थे। तो मैंने कहा, आप साधु को क्यों पीट रहे हैं? तो ये उन्होंने बताया कि ये असुर है। अच्छा, यहाँ पर। तो मैंने कहा, आपको असुर का कैसे पता? कहते हैं ये वहाँ पर वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, माँ को इस तरीके से छूना, क्योंकि आज भी सुर और असुर रहते हैं वहाँ पर। तो ये असुरी शक्तियाँ भी वहाँ पे हाँ, जाती? और क्योंकि आप साधु वेश में जाते हो तो दिन में तो वो आप उनको नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें मिल जाते हो। तो रात्रि में वो जैसे ही आपको देखते हैं, माँ को शांत, क्योंकि वो जगह जैसे ही खाली होती है, तो वहाँ पर वो कुछ कुछ करते हैं। इन्हें वहाँ पे क्या मिलता है मैम? जैसे ताकत। अच्छा, देखिए, आसुरी ताकत तो जैसे दिन है वैसे रात है, सब चीजें तो हैं। तो अगर शक्ति है, शक्ति तो भस्मासुर के पास भी थी, कहाँ से आई थी? स्वयं शिव शंभू से आई थी। तो अगर शक्तियां तो आप मांगेंगे भगवान से, तब करेंगे, तो शक्तियां तो आपको मिलेंगी। तो ये इंसानों को नहीं डिस्टर्ब करती जो असुरी शक्तियाँ होती हैं, या इस तरह के असुर होते हैं जैसे आपने कहा? ये बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ होता नहीं है। पर ये भ्रम फैलाना कि आप वहाँ जाएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आम लोग जब जाते हैं तो वो दर्शन करके आते हैं, और ऐसा आपको कोई अनुभव भी नहीं है। पर हाँ, वहाँ पर क्योंकि दिन में वहाँ पर वैदिक पूजा होती है, तो रात में वहाँ पर तांत्रिक पूजा होती है। पर मंदिर परिसर को वहाँ पर एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो यहाँ पर अष्ट भैरव और योगिनियाँ उसकी सुरक्षा और संरचना करती है।
तो मैम ये असुरी शक्तियाँ किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, या कैसे समझा जाए कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम डार्क एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं या दैवीय शक्ति को? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप माँ के दरबार में आए तो ये सोच के आए कि आपके साथ माँ है, क्योंकि आप माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो उसकी अनुभूति करें और दर्शन करके आप वापस लौट जाएं, क्योंकि आप साधक नहीं हैं, आप दर्शनार्थी हैं। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो माँ के दर्शन करके आप जाइए, क्योंकि अब ये शुरू हुआ है कि वहाँ पर इतने समय तक लोग रुक जाते थे। पहले तो वहाँ पर निषेध था जाना, मतलब आप वहाँ पर केवल साधकों की भूमि मानी जाती थी और थोड़े समय के लिए ही वहाँ पर आप रुकना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर आपने माँ के दर्शन करे और आप जाओ, क्योंकि आप साधक नहीं हो, है ना। अगर आप साधना की इच्छा से जाते हैं तो आप वहाँ पे रुकिए। और दूसरी बात कि अगर आपने जैसे बोला कि नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करें, अगर आपने कुछ भी इस तरीके का किया, किसी से प्रसाद ग्रहण कर लिया या आपने वहाँ पर कुछ इस तरीके से किया जो माँ को प्रिय नहीं है, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि वो उसको सुरक्षा तो उनसे मिल रही है ना, उस सुरक्षा के लिए पूरा वहाँ पर आपको उनका पूरा एक पीठ है, तो ये गढ़ है, उनके गढ़ यक्षिणियाँ सब कुछ वहाँ पर है। तो आपको, आप जिस इंटेंट से जाएंगे, आप अगर आपकी भावना पवित्र है, आपके अंदर शुद्धता है, तो आप माँ के दिव्य दर्शन करके आए और आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैम ये दिव्य शक्तियाँ तो वहाँ पे हम उनके लिए जाते ही हैं, लेकिन असुरी शक्तियाँ हमसे दूर रहें या फिर हम उनके कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए क्या हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए पूजा पद्धति में, या दर्शन करने जब जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर कोई प्रसाद नहीं होता, आपको जो प्रसाद मिले, क्योंकि वहाँ पर आप जैसे भी अपना प्रसाद लेकर जाएंगे, आपको माँ को चुनरी, वैष्णव पद्धति वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप माँ को चुनरी, फल फूल, नारियल, आप चढ़ाते हैं और आपको ये प्रसाद रूप में मिलता भी है। तो आप यही लीजिए, आप एक तो ये किसी का प्रसाद आप ग्रहण मत कीजिए, और दूसरा कि आपको कोई भी अगर कोई नारियल दे या कोई भी चीज़ दे तो आप वो बिल्कुल ग्रहण मत कीजिए। और कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि अभी भी गुप्त हैं, वहाँ पर आप कोशिश मत कीजिए। जो कि प्रांगण में जो भी दर्शन की जगह है, केवल आप वहीं पर जाइए और वहाँ से आप सीधा लौट जाइए। पूजा भी है, सब कुछ चलता रहता है वहाँ पर, निरंतर वहाँ पर हवन चलते रहते हैं। तो आप हवन करिए, पूजा प्रसाद लीजिए, पर आप किसी का प्रसाद आप ना लें। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम वहाँ जाएं दर्शन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर सभी कुछ तो है। देखिए, आपकी इच्छा कुछ और है, आप हो सकता है एक साधक के हिसाब से वहाँ पर जाए, माँ के दर्शन के लिए जाए, और ये जो आशीर्वाद आपको जल के रूप में मिलता है, अंग वस्त्र के रूप में, ये आपके खुद का या आपका सुरक्षा कवच ही तो है। तो यही है आपके लिए, ये पर्याप्त है। माँ का अंग वस्त्र आपको मिल जाए, ये पर्याप्त है आपके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैम आप साधक हैं, आप वहाँ जाती हैं, आप साधना करती हैं, तो क्या आपको अपने भीतर कोई स्पंदन महसूस होता है जब आप वहाँ पे साधना के लिए जाते हैं? स्पंदन तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा माधुरी, क्योंकि माँ के बारे में आप जितना उल्लेख करो और जितना वो अनुभव है, क्योंकि वहाँ पर अनुभव के अलावा कुछ है ही नहीं, माँ मूर्ति तो है नहीं, सब कुछ अनुभव ही तो है। तो वहाँ पे जब आप 10 महाविद्याएं जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा कि ये इस नीचे गर्भगृह है, कभी इस जगह पर गर्भगृह है, और अलग अलग दूरी पर माँ के जो हैं वो हर गर्भगृह में आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। तो आपके अंदर स्पंदन तो महसूस होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपको अपने अंदर सब कुछ परिवर्तित दिखाई देगा। माँ आपको सब कुछ देती है वहाँ पर, अंदर से आपको एक ऐसी अनुभूति होती है कि आपका मन शांत हो जाता है, आपको सब कुछ मिलता है। वो मुक्ति और भक्ति, और जैसे मैंने आपको कहा शक्ति, सबका एक संगम है वहाँ पर। मैम अघोरी मैंने देखा है कि वो शमशान में साधना करते हैं, और उनकी जो एक मैं कहूँ साधना पद्धति बिल्कुल नॉर्मल पद्धति से अलग होती है। वो वहाँ पर क्यों जाते हैं, उन्हें वहाँ क्या मिलता है? क्योंकि वो एनर्जी पोर्टल है, शमशान की देवी माँ तारा है। तो अगर आपकी, और आप सोचिए कि जहाँ पर एनर्जी होगी वहाँ तो लोग आएंगे ही आएंगे, चाहे आपके मन की कोई भी इच्छा हो,
चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, आप किसी का भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उसका गढ़ है। तो आपके लिए, अघोरियों के लिए भी तो ये माँ, उनकी तो भी तो माँ है ये। तो वो भी, चाहे देखिए इंटेंट आपके कुछ भी हो, पर सिद्धि का क्षेत्र, सिद्धि का गढ़ तो यही है, जो कि आप, जो पूरा नीलांचल पर्वत ही एक पूरा सिद्धि का क्षेत्र है, गढ़ है। मैम, ये जो मंत्र सिद्धि होती है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक मंत्र है जिसको वहाँ पे सिद्ध करना चाहिए हर इंसान को, हर भक्त को? आप वहाँ पर गायत्री मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अभी बहुत वैष्णव पद्धति के लोग वहाँ पर, अब मथुरा से कई लोग आएंगे अम्बुबाची में, और आपको, क्योंकि वो आपको अलग दिखाई देते हैं किसी का उनके तिलक से, क्योंकि शाक्त परंपरा से जो लोग होते हैं उनके रेड कलर का सिंदूर आप देखते हैं, वो माँ की एनर्जी को दिखाते हैं, वो शाक्त परंपरा के लोग हैं। आप वहाँ पर वैष्णव पद्धति के लोग भी त्रिपुण लगाकर भी आपको दिखेंगे लोग, तो आपको वो दिखाई देते हैं। सब मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आए हैं। आपको देखिए, मंत्रों को केवल आपको दीक्षा के बाद ही आपको मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, गुरु दीक्षा के बाद। गुरु दीक्षा के बाद भी। और उसके साथ एक और भी बात है कि अगर आपको तांत्रिक पूजा करनी है तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र की कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी। उसी के बाद में भी होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये उसका एक तरीके से प्रोसेस है। आप पहले वो करेंगे, उसी के बाद आप वहां तक पहुंचेंगे। आप वामाचार से पहले भी आपका दक्षिणाचार है, कि जिसमें एक नियमित रूप से आपकी पूजा होती है, जिसमें मांस, मदिरा, इन सब का उपयोग नहीं होता। पहले वो की जाती है, फिर आपको वामाचार पद्धति के लिए तैयार किया जाता है, और आप उसके बाद कौल परंपरा से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके स्टेजेस हैं। कौल परंपरा में आप खुद ही एक तरीके से आप खुद ही शिव और शक्ति बन जाते हैं, पर उसका जो एक लेवल है वो बहुत समय बाद आता है। मैम, एक हैं, उनको मैं जानती हूँ, उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना, कि वो पहाड़ को चढ़ नहीं पा रही थी, और उन्होंने वहाँ पर ऐसा लगा कि एक बूढ़ी माँ प्रकट हो गई है उनके सामने, और वो उनका हाथ पकड़ के खींच रही हैं कि चलो बेटी, चलो बेटी। उनके बच्चे पीछे पीछे आ रहे थे, और वो कह रही थी नहीं, मैं नहीं चल पाऊँगी। और उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो। तो उनके साथ में शायद उनके देवर थे, उन्होंने कहा भाभी ये लीजिए, ये डंडा, छड़ी पेड़ से तोड़ करके दे दी, आप इसको टिका के चलिए। और वो खींच रही हैं माँ उनको, वो ध्यान नहीं दे रही हैं, बात कर रही हैं माँ से, और बोली नहीं नहीं चलो, मैं भी तो इतनी बूढ़ी हूँ, मैं भी तो चल सकती हूँ। तो वो, उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे ही उन्होंने वो छड़ी ली, उन्होंने रखा, पलट के देखा, वो नहीं थी, और पीछे से उनके परिवार वाले उनको देख रहे थे, वो अकेली थी, कोई नहीं था वहाँ पर। ये इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये क्या माँ सच में आती हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, अनुभव होते हैं। किसी ने मुझे बताया वहाँ पर, नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पर परिसर में जाती हूँ तो वहाँ पर जितने मुख्य पुजारी होते हैं और हम लोग बैठते हैं, बहुत देर तक चर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं, देखते हैं कि कुछ आवाज़ें आई, आप साधना कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आई, आपको दर्शन नहीं कर पा रहे हो, आपके दर्शन हो गए, आपके कैसे हुए, बहुत सारे अद्भुत घटनाएं होती हैं। तो उसमें से एक बार एक ऐसी घटना हुई कि जहाँ पर, जैसे ना, देखिए वैष्णव पद्धति वाले लोग भी, आपको पता है कि वहाँ पर कन्या पूजन होता है ना। तो यहाँ पर भी जब दर्शन होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कन्याएं घूमती हैं, जिनको हम वहाँ पर कई बार पूज कर आ जाते हैं अपने घर पर। तो उसमें से एक कन्या, मैं अपनी साधना में लीन थी, वो एक बार आए तो फल दे दिया, एक बार आई तो फिर बार बार फूल दे दिया। तो मुझे लगा कि इसको कुछ चाहिए, तो क्योंकि आपको लगता है, तो मैंने उसको कुछ निकाल कर दिया और कहा आप कुछ ले लो अपने लिए। तो इतने में उसने मुझे, मेरी तरफ देखा और बिल्कुल मेरी आंखों में देखा और बोला कि मैं देने आई हूँ। अच्छा, मैं लेने नहीं आई। और ये कहकर उस समय मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहे, क्योंकि वो इतनी सी लड़की थी। तो मुझे एकदम, मैं शहर से उठी, तो मुझे ऐसा लगा कि आसपास अभी जो बच्चे थे वो कहाँ हैं।
तो उसने मुझे उल्टा एक सिक्का दिया और देकर चली गई, और ऐसे सर पे हाथ रखा और चली गई। तो मैं उस समय, मेरा जो अनुभव था कि मैं ना उसे रोक पाई, ना मैं कुछ बोल पाई, ना मैं कुछ समझ पाई। और फिर जैसे ही मैंने आँख बंद करी, तो मुझे इतनी देर में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ हुआ, कि मुझे कुछ कुछ महसूस हुआ कि फल आया, फूल आया, एक चुनरी भी आई और ऊपर से फिर सिक्का आया। तो मैंने उसी चुनरी में उसको बांध कर रख लिया। वो ना एक दिव्य स्थान है। आप एक बार साधक की तरीके से जाइए। मैं हर इंसान को यहाँ यही कहूँगी कि एक बार आप साधक की तरह जाइए, कुछ मत मांगिए। आप माँ से कम कुछ मत मांगिए। वो माँ है, जगत जननी है, आपको सब कुछ देगी। वो इतना देंगी कि आपके मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और ये मेरा अपना निजी अनुभव है, क्योंकि वहाँ पर जब लोग डार्क एनर्जी, तंत्र मंत्र, साधना और इस चीज़ के लिए बलि को बताते हैं, तो मैं इन सब से अछूती हूँ। मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे माँ की बस ऊर्जा महसूस होती है और वही एनर्जी महसूस होती है। अद्भुत। माँ आ जाती है, चाहे वो वृद्धा स्वरूप में आए, चाहे वो बाल स्वरूप में आए। अगर दिल से कोई पुकार रहा है तो दर्शन जरूर देती है। ये माँ का ना अपने स्वरूप है, माँ के अपने रूप है। जैसे कृष्ण जी की अपनी एक लीला है, वैसे माँ की भी अपनी एक लीला है। वो किसको क्या देनी है, वो कामदायिनी भी है और काम नाशनी भी है। वो अगर आपको देने का भी रखती है, गॉडेस ऑफ डिज़ायर है, तो काम नाशनी भी। अगर आप किसी गलत इंटेंट से जाओगे तो सब कुछ नाश कर देंगी। और कितनी बार मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि मेरी एक बार एक यात्री से बात हो रही थी, मतलब जो दर्शनार्थी थे, तो वो बैठे हुए थे और वो अपना वहाँ के पंडित भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार एक आए बॉम्बे से कोई दर्शन के लिए, और उन्होंने बोला कि पंडित जी बस जल्दी से वीआईपी दर्शन कराइए, और मुझे तो फ्लाइट पकड़नी है, मुझे तो जल्दी निकलना है। तो बार बार उन्होंने बोला कि यहाँ पर थोड़ा सा आराम से, और आप अपने वस्त्र बदल लीजिए, ये सूट पहन के आप मत जाइए। काला ब्लैक सूट पहना हुआ था, फॉर्मल अटायर में थे वो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बस दर्शन करूँगा और यहीं से सीधा निकल जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरीके से दर्शन करना ठीक नहीं। तो जब ज़्यादा अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कर लो। तो उसके बाद उनको पता चलता है कि वो फ्लाइट ही क्रैश हो गई। अच्छा, तो वो डिले हो रहा था। हाँ, कि आपको अगर वहाँ पर दर्शन करने जाना है तो वहाँ कुछ जल्दबाजी का कुछ नहीं है। आप वहीं पर जिस तरीके से वहाँ पर आपका दर्शन करते हैं, आप दर्शालु देखिए, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा, आपके अंदर माँ को देखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक माँ के दर्शन आपको करने भी नहीं चाहिए और माँ देती भी नहीं दर्शन। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आया हूँ तो यहाँ पर दर्शन कर लूँ और बाकी मैं अपने बाकी चीज़ें कर लूँ, यहाँ कुछ जल्दी जल्दी कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसी घटना थी कि जिसके बाद सब लोग थोड़ा सा सहम भी गए और सबने बोला भी कि नहीं, अब हम ऐसे दर्शन नहीं कराएंगे। क्योंकि वीआईपी दर्शन में ना लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपने दर्शन कर लिया और आपने फ़्लाइट पकड़ी। तो वो जब फ़्लाइट क्रैश हो गई तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से दर्शन माँ को प्रिय नहीं, माँ को नहीं अच्छे लगते इस तरीके से। तो माँ के पास जा रहे हैं तो केवल माँ के पास समर्पित भाव से जाइए, सब कुछ छोड़ कर जाइए, बिल्कुल एक शिशु के हिसाब से जाइए कि बस हम माँ से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आतुर रहिए उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पर तो आप जितनी बार जाएंगी वहाँ पर दिव्य दर्शन है, दिव्य चीज़ों की अनुभूति है, वहाँ पर प्रज्ञा ज्ञान है, वहाँ पर सब कुछ है। वो एनर्जी पोर्टल है। मतलब आप ये सोचिए कि वो शक्ति नहीं है, वो सोर्स पॉइंट है, शक्ति का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है मैम कि जब माँ बुलाती है तभी आप जा सकते हैं माँ के दरबार में। माँ क्या संकेत देती हैं आपको, या यूनिवर्स कुछ संकेत देता है जिससे ये पता चले कि माँ ने आपको बुलाया है? देखिए, कई लोगों को सपने में माँ के दर्शन आते हैं। जब आप घर में एक मन में आप इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरी इच्छा है माँ को दर्शन के लिए, क्योंकि मेरा भी अनुभव निजी यही रहा है कि मेरा हमेशा यही था कि मैं दर्शन के लिए जाऊं, कि और इसी तरीके से दर्शन के लिए बस आप जब सोचते हो
और माँ, अगर आपका मन में वो भाव है, तब माँ आपको ज़रूर बुलाती है, और इसी तरीके से बुलाती है, क्योंकि ये ना मंत्र आपको चुनते हैं, ना आप मंत्र को चुनते हो, है ना। देवी आपको चुनती है और मंत्र भी आपको चुनते हैं, आप मंत्र को नहीं चुनते। मैम, कैसे पता चलेगा कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं, माँ से हम कुछ मांग रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो माँ हमारी प्रार्थना को सुन रही हैं? क्या ऐसे कभी कुछ हमको साइंस मिलते हैं जिनसे हमें पता चले कि माँ अब हमारी पुकार को सुन रही हैं? आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे कहने से माधवी एक बार वैसे ही जाइए, केवल विचार मात्र से ही जाइए कि माता मेरी ऐसी इच्छा है, ऐसा सोच भी लीजिए। आप देखिए, वो तो कामदायिनी, काम संपन्ने, वो तो कामाख्या देवी है। आपको मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर। सो डिवाइन। आप वहाँ जाइए, अपने मन में विचार करिए कि जो भी आपका विचार रहेगा, आप उसको, उनका अद्भुत, वो जगह ही अद्भुत इसीलिए है। मैम, मैं एक चीज़ देखती हूँ वहाँ पे 51 शक्तिपीठ, हमने जहाँ तक जाना है कि 51 शक्तिपीठ वहाँ पर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी शक्तिपीठ को दी गई है तंत्र के लिए। तंत्र साधनाओं के लिए यही शक्तिपीठ क्यों? तंत्र साधना के लिए नहीं, ये हर साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जब हर चीज़ का उत्पत्ति का ही आधार यही है, स्रोत यही है, सोर्स पॉइंट यही है, जब नवग्रह यहीं से है, जब सब यहीं से सब कुछ है, ये सृजन की जो शक्ति, क्रिएशन वूम, क्रिएशन पॉइंट ही यहीं से है, तो यहाँ तो सभी तरीके की सिद्धियां हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसा कोई 51 शक्तिपीठों में ऐसा कोई नहीं शक्तिपीठ जहाँ पर इतनी शक्तियाँ एक साथ विराजमान है, तो इसलिए यहाँ पर एक शक्ति नहीं, तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है। मैम, आप साधिका हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, रिनाउंड। आपके लेंस से कामाख्या देवी मंदिर का ऐसा रहस्य जो आज के लोगों को जानना चाहिए, आज के यूथ को जानना चाहिए और हर एक इंसान को जानना चाहिए, जिससे माँ की कृपा सीधे उन तक पहुँचे, वो क्या है? देखिए माधवी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ना तो ये भय की जगह है, ना अंधकार की जगह है, ये शक्ति और प्रकाश की जगह है, क्योंकि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जहाँ पर 64 योगिनियाँ, 10 महाविद्याएं, 8 भैरव, 10 मातृकाएं माँ का पालन पोषण और संरक्षण कर रही है, तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। आप बिना डर के साधक की तरह जाइए, जो मन में आए वो आप करिए। ऐसे सोचिए जैसे आप माँ से मिलने जा रहे हैं, माँ आपको वो देंगी जिसको आप सोच नहीं सकते। तो इस बार आप जब सोचे कामाख्या जी जाने के लिए, तो आप मेरे लेंसेज से देखिएगा कि कामाख्या जी केवल एक दिव्य दर्शन है, जहाँ पर आपको जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अद्भुत, सच अ डिवाइन मैसेज मैम, एंड आई विल से कि माँ कामाख्या की जो दिव्य कृपा है, आज कहीं ना कहीं उन्हीं की इच्छा से हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और इस वार्तालाप के द्वारा, हमारे इस पवित्र वार्तालाप के द्वारा हमारी ऑडियंस तक माँ की कृपा पहुँच रही है। हम माँ के बारे में एक शब्द नहीं कह सकते माँ की आज्ञा के बिना। बिल्कुल, अद्भुत। थैंक यू सो मच मैम, इतना समय निकाला आपने और इतना कुछ हमें बताया। धन्यवाद माधवी। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। देखिए, अगर आपने ये वीडियो आज बिल्कुल एंड तक देखा है, तो इसका मतलब है कि माँ कामाख्या आपको बुला रही हैं। हम जब माँ से जुड़ते हैं तो माँ भी हमसे जुड़ती हैं, और हम माँ की बात जब भी करते हैं, उनकी मर्जी के बिना हम कभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये उनका एक सीधा डिवाइन कॉल आज आपके जीवन में आया है इस एपिसोड के माध्यम से। आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है अगर जिसमें आपने माँ की मौजूदगी को महसूस किया हो, तो उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर ऐसा कोई प्रश्न है आपका, ऐसा कोई सवाल है जो आपके अंदर चल रहा है, आप चाहते हैं हम स्वाति मैम से आने वाले एपिसोड में लें, तो उससे भी ज़रूर शेयर करिएगा हमसे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस भक्त तक पहुँचाइए जिस तक आपको लगता है कि माँ की कृपा ज़रूर पहुँचनी चाहिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।